वेलकम टू नेक्स्ट टारगेट। आज है 7 मार्च 2021। 7 मार्च 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उनके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे उनको भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाली है आपके लिए, और करंट अफेयर का ऐसा कंटेंट आपको हर जगह नहीं मिलेगा। तो मैंने बहुत ही जगह से ढूंढ के आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं डेली बेसिस पे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न जो आज का है वो है, हाल ही में किस देश की सरकार ने अपना राष्ट्रीय ऐप पोर्टल लॉन्च किया है? तो जो हाल ही में ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है वो लॉन्च किया है बांग्लादेश ने। तो बात आती है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल जो है वो है ढाका। बांग्लादेश की करेंसी जो टका, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो शेख हसीना, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर वो हैं अब्दुल्ला हामिद। बांग्लादेश के साथ एक हमारे साथ अभ्यास हुआ था, संप्रीति अभ्यास, याद रखिएगा, संप्रीति अभ्यास बांग्लादेश का साथ हुआ था, वो भी मेघालय में हुआ था। ठीक है। और हमारा जो बांग्लादेश ने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं को प्रतिबंध लगा दिया है। अभी बांग्लादेश ने अपनी जितनी भी फ्री नेट चल रही थी सेवाएं, उन पे क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। और डिजिटल हेट प्लेटफॉर्म बांग्लादेश में लॉन्च किया गया है। क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के लिए स्वास्थ्य और मानसिक शांति को ट्रैक करने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने। बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव कौन बनी है? तो हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव बनी है वो बनी है लीगिया नोरोन्हा, जो आपकी महासचिव राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र की बनी है। बात आती है यूनाइटेड नेशन की, तो हम 24 अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। ये जो कैपिटल वो न्यूयॉर्क है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है एंटोनियो ग्यूटेरस, याद रखिए, एंटोनियो ग्यूटेरस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने NSA बाबा गना मोगुना ने नई दिल्ली का दौरा किया है? तो हाल ही में NSA बाबा गना मोगुना ने नाइजीरिया का भ्रमण किया है, या नाइजीरिया के दौरे पे आए हैं। तो बात नाइजीरिया की है, तो नाइजीरिया के बारे में आपको बता देता हूँ। तो कैपिटल है वो है अबूजा। ठीक है। यहाँ की जो करेंसी है वो नाइजीरियन नाइज, एंड यहाँ के जो प्रेसिडेंट वो हैं मुहम्मदू बुहारू, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू किया है? तो हाल ही में जो आपकी ये योजना चालू की है वो हमारे हरियाणा राज्य ने चालू की है। बात आती है हरियाणा की, तो हरियाणा की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़, और यहाँ के जो आपके चीफ मिनिस्टर है वो है मनोहर खट्टर, और यहाँ के जो आपके गवर्नर हैं वो हैं सत्यदेव नारायण आर्या। हमारा हरियाणा में भी एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, हेल्प मी मोबाइल ऐप, और हरियाणा में ही दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बन रही है, याद रखिएगा, बन रही है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में चलाई गई। सब ट्रॉपिकल फ्रूट एक्सपो का आयोजन हरियाणा में किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में कौन सा संगठन भारत में आई गेम्स चेंजर कार्यक्रम शुरू करेगा? आई गेम्स चेंजर कार्यक्रम जो शुरू करेगा वो शुरू करेगा TCS द्वारा ये किया जाएगा। बात TCS की, तो TCS की स्थापना हुई थी 1968 में, 1968, एंड इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और TCS की फुल फॉर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृत त्रिपुरा किसने शुरू किया? तो हाल ही में जो शुरू किया है विप्लव कुमार देव जी ने ये शुरू किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में संसद टीवी में CEO के पद पर नियुक्त किया गया है। तो CEO के पद पर जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है रवि कुमार जी को, याद रखिएगा, रवि कुमार जी को
संसद टीवी के सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है हाल ही। अगला प्रश्न है हमारा, जी का जो निधन हुआ वो संगीतकार थे, याद रखिएगा वो एक संगीतकार थे जिनका निधन हुआ है। तो बलदेव सारंग जी का जो निधन हुआ वो एक संगीतकार थे। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश के जॉनसन एंड जॉनसन के टीके की मंजूरी दी है? तो जॉनसन के टीके की मंजूरी दी है वो दी गई है हमारे कनाडा के द्वारा, ठीक है, कनाडा देश के द्वारा जॉनसन एंड जॉनसन के टीके को मंजूरी दे दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारतीय सेना कर्मियों के खाते को संभालने के लिए किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता किया है। जितना भी लेन देन भारतीय सेना के कर्मियों का वो कोटक महिंद्रा बैंक संभालेगी। तो बात है कोटक महिंद्रा बैंक की, तो कोटक महिंद्रा बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 2003 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है? तो हाल ही में जो ये पंजीकरण पोर्टल शुरू किया गया वो मेघालय सरकार में शुरू किया गया है। याद रखिए, प्रवासी श्रमिकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल आपका मेघालय में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न जो है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक वेबसाइट और ट्विटर अकाउंट लॉन्च किया है? तो हमारे जो सरकार ने लॉन्च किया है वो आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया है। तो आंध्र प्रदेश के बारे में आपको बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश के 3 कैपिटल हैं, ठीक है। आपका पहली कैपिटल है अमरावती, दूसरी आपकी कुर्नूल और तीसरी विशाखापट्टनम। अमरावती जो है वो है आपका लेजिस्लेटिव कैपिटल, विशाखापट्टनम कैपिटल, कुर्नूल जुडिशियल कैपिटल। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है जगन मोहन रेड्डी, यहाँ के आपके गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। बात आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंडसेट सुविधा स्टेशन लॉन्च किया गया था। नर्मदा पदेंद्र की कार्यक्रम आपका आंध्र प्रदेश में किया गया था। जगन्नाथ विद्या दिवेन योजना आंध्र प्रदेश में चला गया। निगाह ऐप एंड कोविड फार्मा ऐप दोनों के दोनों एप्लीकेशन आंध्र प्रदेश में लॉन्च किए गए थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है, हाल ही में किस राज्य ने मो छठुआ और ई कालिका मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो ये लॉन्च किया है वो उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है। बात आती है उड़ीसा सरकार की, तो मैं उड़ीसा के बारे में आपको बताता हूँ। उड़ीसा के जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर, ठीक है। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो नवीन पटनायक और यहाँ के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा में और भी चीज़ें हैं। उड़ीसा में मिशन 0 ऐप शुरू किया गया था। उड़ीसा में सुमंगल पोर्टल लॉन्च किया गया था। उड़ीसा में गरिमा नामक नई योजना आपकी उड़ीसा में चलाई गई थी। एंड सतकुसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में स्थित है। सिमली पाल नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है। गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उड़ीसा में, सचिन चिल्का लेक भी उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में साबुन उड़ीसा पहल राज्य पर मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा में चलाई गई है। और 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? तो हाल ही में जो लॉन्च की गई है आपकी कर्नाटक में लॉन्च की गई है। बात कर्नाटक की है तो कर्नाटक के बारे में आपको मैं बताता हूँ। कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर BS येदियुरप्पा, तो कर्नाटक का जो आपका मैं बता रहा हूँ, कर्नाटक में निकारा सम्मान योजना लॉन्च किया गया है। ऐप मित्रा ऐप में एक संदेश ऐप कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। कोरोना वॉच ऐप कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। कर्नाटक में अलमाटी बांध है जो कि कृष्णा नदी पर है और कृष्ण राज सागर बांध है जो कि कावेरी नदी पर है। हमारा लास्ट आज का आखिरी प्रश्न है जो है 2015 हाल ही में किस साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मोहन कृष्ण बोहारो को हाल ही में सम्मानित